मंत्र तंत्र काले जादू को काटने का साधना। काली शक्तियों के तांत्रिक प्रयोग की स्पष्ट निशानियां दे रहा हूं, जिससे आप स्वयं अपने ऊपर हुए अभिचार कर्म से परिचित हो सकते हैं। क्या कभी आपका सामना ऐसे परिवार या व्यक्ति से हुआ जिसने स्वयं के बारे में ये बताया हो कि कैसे उसका वसंत सा पल्लवित जीवन अचानक से पतझड़ की तरह वीरान सा हो गया, जैसे सारी रौनक ही चली गई जीवन से। न तो खुशियों की आहट सुनाई देती है, न ही उम्मीद की खिलखिलाहट। जी हां, ऐसा ही होता है जब उस परिवार व्यक्ति की उन्नति खुशियों से जलकर या मात्र प्रतिस्पर्धावश कोई उनके ऊपर काली शक्तियों का प्रयोग करवा देता है। कलियुग को काली युग की संज्ञा उसके अतिशीघ्र साधना में फल प्राप्ति के लिए मिली, किंतु अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधनाओं का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ही हुआ। यद्यपि तांत्रिक प्रयोग इतने आसान नहीं होते हैं कि कोई भी किसी पर कर दे, किंतु ईर्ष्यावश या पुरानी दुश्मनी सधाने के लिए लोग अपने विरोधियों पर तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। आजकल तंत्र जाता भी ईमान रहित होकर मात्र धनोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कई बार निर्दोष व्यक्ति भी तंत्र के घातक प्रयोग का शिकार हो जाते हैं। जिस पर तंत्र का घातक प्रयोग किया जा चुका होता है, उसके साथ कई लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन करने पर तांत्रिक प्रयोग की गहनता पता चलती है। ये प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह असामान्य तरीके से हरदम बीमार रहता है और डॉक्टर वैद्य को दिखाने पर भी रोग पता नहीं चलता। असामान्य तरीके से उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, आंख के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और काया जर्जर होती जाती है। 2. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो उसे बेवजह का ही तनाव बना रहता तथा आत्महत्या की इच्छा बनती रहती है। वह हरदम घर परिवार को छोड़कर दूर चले जाने की सोच रखता है। उसे मित्र बांधव की अच्छी बातें भी कटु वचन लगने लगती हैं। वह सबसे अलग थलग रहने लगता है। 3. जिस पर तांत्रिक प्रयोग हुआ हो उसका स्वगृह नहीं बन पाता, या तो वह जमीन ही नहीं खरीदता या उसका निर्माण कार्य कभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। हरदम कोई न कोई विघ्न पड़ते रहते। निर्माण कार्य आरंभ करते ही घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या बहुत बड़ा आर्थिक घाटा लग जाता है। 4. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो उसके बच्चे भी हरदम बीमार पड़ते रहते हैं, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अचानक से वो नशे की तरफ झुकाव करने लगते हैं, हर वक्त हिंसात्मक रवैया बनाए रहते हैं और बड़ों की बात नहीं मानते हैं। 5. परिवार में कोई न कोई हरदम बीमार रहता है, जिससे कि बीमारी में धन की बर्बादी होती है। डॉक्टर भी रोग की सही वजह नहीं बता पाते। एक सदस्य स्वस्थ हो तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। बीमारी का चक्र ही खत्म नहीं होता। 6. विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर और हर प्रकार से मेडिकली फिट होने पर भी संतान सुख नहीं मिलता, या बार बार गर्भपात हो जाता है, या जन्म लेते ही संतान की मृत्यु हो जाती है। तब यह मान लेना चाहिए कि तांत्रिक प्रयोग द्वारा कोख बांध दी गई है। 7. यदि घर के सबसे छोटे सदस्य की अचानक ही बिना कारण मौत हो जाए तो मुठ विद्या का प्रयोग मानना चाहिए। 8. जिस पर काली शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसके हितैषी भी उससे मुंह फेरने लग जाते हैं और शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। जिनकी कभी मदद की हो वह भी नजर फेर लेते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। 9. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह कहीं भी चैन नहीं पाता है। वह नया घर भी ले तो उसे समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। परेशानी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। 10. जिस पर तांत्रिक प्रयोग हो उसके अंदर व्यर्थ की चिद्दाहट भर जाती है। वह अवसादग्रस्त हो जाता है और सफलता की उम्मीद छोड़ता है। उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है और किसी की प्रेरक बातें भी उसे जहर समान प्रतीत होती हैं। 11. यदि भाई बहनों से अकारण ही बैर भाव उत्पन्न हो गया हो और किसी भी मध्यस्थ प्रयास से उन्हें साथ न लाया जा सक रहा हो, तब निस्संदेह तंत्र प्रयोग मान लेना चाहिए।
ड्वेला। जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो या जिस घर में तंत्र प्रयोग हुआ हो, वहां पति पत्नी एक दूसरे के मत विरोधी हो जाते हैं और बेवजह भी विरोधाभास में रहते हैं। न तो उनमें सौहार्द होता है, न ही वो आंख मिलाकर प्रेम भाव से बात करते हैं। 13 जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह कितना भी अच्छा कार्य करे उसे यश प्राप्त नहीं होता। उसके कार्यस्थल पर उसके अधिकारियों से भी उसकी नहीं बनती। उससे कम कार्य करके कोई अधिकारियों की प्रशंसा पा लेता है, पर इसे न तो मनचाही तरक्की मिलती है न ही मनचाहा स्थानांतरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि तंत्र विद्या, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण सुनिश्चित था, अब लोगों की जीवन की समस्या भी बन चुका है। कभी तांत्रिक को धरती पर चलता फिरता देवता ही माना जाता था, पर भौतिकवादी संस्कृति के सर्वत्र हावी हो जाने पर तंत्र क्षेत्र ने भी अपना सम्मान और नैतिकता खोया है, जिसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, पुष्य, गुरु पुष्य या अमृत योग में संपन्न किया जा सकता है। यह साधना को प्रातःकाल में संपन्न करने से उचित फल मिलता है, इसलिए साधक को प्रातःकाल में साधना करनी चाहिए। साधना करने से पूर्व ही अपने पूजा स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। साधना स्थल का वातावरण सुगंधित एवं आनंदमय होना चाहिए ताकि साधना में आपका मन लगे। साधक सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख होकर अपने पूजा स्थान में सफेद आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने बाजोट पर सफेद वस्त्र स्थापित कर लें। सामने शिवलिंग को किसी पात्र में रखें, चाहे पात्र स्टील का हो या फिर तांबे पीतल का हो, चलेगा। और शिवलिंग का पूजन संपन्न कर शिव जी से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे और साधना प्रारंभ करे। शिवलिंग के सामने धूप, दीप, घी का प्रज्वलित कर लें। मिठाई प्रसाद में रखिए, जिसे साधना के बाद साधक को नित्य ग्रहण करना है। हो सके तो अवश्य ही बेलपत्र भी चढ़ाए। प्रत्येक मंत्र का 11 बार जप करते हुए शिवलिंग पर कुंकुम, अक्षत एवं पुष्प चढ़ाए। अगर आपको मंत्र उच्चारण में कठिनाई आए तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का भी जाप करके पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत,